Hey guys, welcome back to the channel। मेरा नाम है जाहिद अख्तर and आज हम करेंगे रैंकिंग फ्रॉम एस टीयर टू डी टीयर। हमने कुछ 18-19 ब्रांड्स निकाले हैं जिनकी हम सिर्फ और सिर्फ शर्ट्स को लेकर रैंकिंग करने वाले हैं। मैंने अपने चैनल पे पिछले 6-7 सालों में इन ब्रांड्स के काफी हॉल वीडियोस किए हुए हैं। फिर चाहे मैंने इनको मिंत्रा से मंगाया, या मैंने इनको फ्लिपकार्ट से मंगाया, या मैंने इनको अमेजॉन से मंगाया, या मैं जाके ऑफलाइन शॉपिंग करके आया। And not just me, I think 90% of our Indian fashion influencers ने जो भी कंटेंट आज तक बनाया है उसमें मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यही सारे ब्रांड्स रहते हैं। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, स्क्रीन पे अगर आप देखोगे तो टीयर वाइज आपको दिख रहा होगा एस ए बी सी एंड डी, और नीचे कुछ हमने ब्रांड्स रखे हुए हैं। 18 से 19 ब्रांड्स हैं। अभी मैं आपको बता देता हूं कि जो रैंकिंग होगी वो क्या क्या चीजों को देखकर होगी। सो एस रैंकिंग इज बेसिकली प्रीमियम वन, जिसमें हम देखेंगे उसकी कंसिस्टेंसी कि मतलब कंसिस्टेंटली उसके सारे कपड़ों के फैब्रिक बढ़िया होते हैं, स्टिचिंग टॉप नॉच होती है, और उनको मैं रिपीट खरीदता हूं, या मैं आपसे भी बोलूंगा कि आप उसको रिपीट पे खरीद सकते हैं। अच्छा, इसमें हम प्राइस को नहीं देखेंगे, चाहे वो 5,000 की शर्ट हो चाहे वो 1,000 की हो, अगर वो अच्छी है तो एस टीयर में जाएगी। देन ए टीयर में हम बात करेंगे कि भाई सब कुछ ठीक ठाक है लेकिन प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे रहता है। बी टीयर में हम बात करेंगे कि भाई साहब ये जो है सेल के टाइम पे बहुत सस्ती हो जाती है, मजा आ जाता है। आपका अगर बजट अलाउ नहीं करता तो आप रुक सकते हैं सेल के लिए। कपड़ा अच्छा है, हर कुछ अच्छा है, बस प्राइस का थोड़ा लगता है कि भाई इतना महंगा क्यों। टीयर सी में क्राइटेरिया है कि भाई इनके कपड़ों के लुक्स तो बड़े सही होते हैं, मतलब देख के मजा आ जाता है कि भाई खरीदना है, बट क्वालिटी पता नहीं, कभी अच्छी बनाते हैं कभी नहीं बनाते हैं, बहुत ही इनकंसिस्टेंट रहते हैं ये ब्रांड्स। और हम इन शर्ट्स को ओकेजनली यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि भाई लुक तो बहुत अच्छा बनाया, कपड़े की क्वालिटी उतनी बढ़िया नहीं लगी, बट हमें फिर भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम खरीद तो लेंगे लेकिन हम सिर्फ ओकेजनली यूज करेंगे, कभी कभी, ताकि हमारा वो थोड़ा लंबे समय तक चल पाए कपड़ा। टीयर टी में रहेगा सबसे खराब क्वालिटी वाले कपड़ों का ब्रांड की भाई ले तो लिया था लेकिन अब नहीं लेंगे, बजट का बहुत इशू है, समझ नहीं आता, तो फिर इन्हीं को लेंगे। या फिर आपने ये मन बना लिया कि भाई मैं 3-4 महीना 5 महीना पहन के इसको फेंक दूंगा, खराब हो जाएगा, मुझे टेंशन नहीं है, मुझे लेकिन एकदम जो फास्ट फैशन वाला कपड़ा होता है कि भाई मेरे को ये ट्रेंड चाहिए, ये ब्रांड बना रहा है, मैंने खरीदा पहना खत्म, वो कपड़ों को हम इस वाले कैटेगरी में डालेंगे। आई एम होपिंग कि आपको अभी तक सब कुछ समझ आ गया होगा। अभी हम रैंकिंग स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर आई रैंक द ब्रांड्स अकॉर्डिंग टू द टीयर, एक खुशखबरी आप लोग के लिए है दैट वी आर डूइंग अ गिव अवे ऑन दिस वीडियो। व्हाट यू हैव टू डू इज सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना वीडियो को, एंड नीचे कमेंट करके बताना आपका कौन सा फेवरेट ब्रांड है। जैसे ही इस वीडियो पे 1,000 लाइक पूरे होंगे, हम किन्हीं 5 लकी विनर्स को देंगे एक एक शर्ट। अभी आप वो अमेजॉन पे देख लीजिएगा, मिंत्रा पे देख लीजिएगा, शर्ट का बजट 1,000-1,500 के बीच का रहेगा, आपको जो अच्छी लगती है आपको वो मिल जाएगी। कमेंट करना है और लाइक करना है, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा, आप कह सकते हो कि मैं बायस्ड भी हो सकता हूं इसमें, या मैं बायस्ड हूं, बट चीज बहुत बढ़िया बनाते हैं ये। सबसे पहला ब्रांड है H&M। विदाउट अ डाउट एस टीयर में इसको मैं रख रहा हूं। पिछले 3 सालों में मैंने सबसे ज्यादा लिनन शर्ट जो पहने हैं दैट इज फ्रॉम H&M ब्रांड। 3,000 रुपए के आसपास अगर आपको बढ़िया लिनन का शर्ट चाहिए, आई थिंक H&M से अच्छा कोई नहीं बना रहा है। एंड नॉट जस्ट लिनन शर्ट, और भी कोई प्रकार के शर्ट्स जो आते हैं, फिर चाहे वो रिजॉर्ट शर्ट्स हो, या फिर वो सॉलिड कलर की शर्ट्स हो सकती है, या कोई और फैब्रिक की हो सकती है, H&M ने भाई मज़ा कर दिया है बांध ठीक है, तो H&M एस टीयर में हम इसको रख रहे हैं। हर चीज़ इसकी सही है, एंड क्योंकि इतना रिपीट बाय हो चुका है तो इसको हम एस टीयर में डाल रहे हैं। एक ब्रांड इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है अमंग यूथ एंड अमंग कंटेंट क्रिएटर्स, एंड दैट इज ग्लिचेस। मैंने ग्लिचेस के काफ़ी हॉल वीडियोस में आपको चीज़ें सजेस्ट की हैं। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट शर्ट्स। अभी लास्ट वीडियो हमने एक शर्ट की करी थी, इससे पहले वाली, आई थिंक इससे पहले जो लास्ट होगी वो देख लेना। प्रिंटेड शर्ट्स की हमने मॉनसून सीजन में क्या पहनना चाहिए उसमें मैंने आपको दिखाया था, इनफैक्ट यहाँ पड़ी भी है। आई एम नॉट इम्प्रेस्ड विद दैट ब्रांड एंड दैट वन इज ग्लिचेस। इसको मैं सी में, आई डोंट थिंक इसको सी में रखना चाहिए, इसको डी में रखना चाहिए। रीज़न इज
कि कपड़े की क्वालिटी इज जस्ट ओकेश ओकेश, ठीक है। अभी जिनका बजट का इशू है बट सेम टाइम पे उनको ट्रेंडी कपड़े भी पहनने हैं, वो ग्लिचेस को देख सकते हो। दूसरे वो लोग जिनको ट्रेंडी फास्ट फैशन वाले कपड़े चाहिए बट उनको टेंशन नहीं है कि भाई ये 3 महीने में खराब हो रहा है, 4 महीने में खराब हो रहा है, भाई ग्लिचेस के लिए चले जाओ। शॉर्ट टर्म के लिए ही खरीद रहे हो, ग्लिचेस इज द ऑप्शन। बट प्रीमियम मैं इसको नहीं बोलूंगा, नॉट इवन मैं इसको सी टीयर में डालूंगा, क्योंकि भाई मेरे को नहीं जमा इसका कपड़ा। मिंत्रा ने क्या किया है पिछले कुछ सालों में, अपने कई सारे इन हाउस ब्रांड्स बना दिए हैं, अभी धीरे धीरे आपको पता चलते रहेगा। उसमें अब तक का मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ग्लिचेस की शर्ट्स के साथ कि भाई एकदम ओकेश है। ऑलराइट जी, अभी ज़रा बात करते हैं एलन सोली ब्रांड की। ये शर्ट जो आप मेरे को देख रहे हो ये एलन सोली ब्रांड का ही है एंड मैं अमेजोन से एलन सोली ज़्यादा ख़रीदता हूँ। उसके पीछे के 2 रीज़न हैं। जब मेरे को प्लेन सॉलिड शर्ट ही खरीदनी है देन वाई टू गो फॉर अ न्यू आर्टिकल, या ऑफलाइन जाऊँ या मैं ऑथेंटिक इनके वेबसाइट से ख़रीदूँ, जब मुझे पता है कि अमेज़ॉन पे और फॉर दैट मैटर मिंत्रा पे मेरे को चीज़ सस्ती मिल सकती है। ये जो आप मेरे को पहने हुए देख रहे हो इसका मैंने हॉल वीडियो भी किया हुआ है। 1200-1300 के आसपास एलन सोली बहुत अच्छा कपड़ा दे देता है। बट सीन ये है कि हर आदमी ऑनलाइन ख़रीदता नहीं है, कोई लोग ऑफलाइन चले जाते हैं एंड बहुत ही वेरिएशन रहता है एलन सोली के शर्ट्स में। सो फॉर दैट रीज़न मैं इसको ए टियर में रख रहा हूँ। फैब्रिक का क्वालिटी एक नंबर है, स्टिचिंग हो, फैब्रिक हो, लुक्स हो, हर चीज़ सही है। बस प्राइस का मेरे को एक इशू दिखता है कि भाई मैं ऑनलाइन ले रहा हूँ तो मेरे को 1200 को मिल रहा है, मैं ऑफलाइन चले जाऊँगा या मैं कोई दूसरे अजियो पे चले जाऊँगा जहाँ पे लेटेस्ट आर्टिकल होगा सेम। मतलब ये लिनन शर्ट ऑथेंटिक शर्ट है, बिफोर यू नीचे कॉमेंट कर दो आपकी ये डुप्लीकेट है। भाई जब आप ख़रीदने जाते हो ना ऑनलाइन तो अमेज़ॉन पे देखा करो, स्टोर नाम लिखा रहता है। कोई जेनरिक सेलर होगा तो वो शायद आपको कॉपी बेच सकता है, बट एलन सोली का अपना स्टोर है अमेज़ॉन पे तो वहाँ से लेता हूँ मैं। तो मेरे को प्राइस का थोड़ा लगता है कि भाई 2000-2500 की शर्ट आ रही है, सेम क्वालिटी 1100-1200 भी मिल रही है एंड देन सेम लिनन शर्ट जब वो आउटडेट करके बेच दे रहे हैं तो सस्ती हो जा रही है, देन अगले साल उसको फ्रेश अराइवल में फिर से ले आ रहे हैं। तो मेरे को थोड़ा सा इसके साथ इशू है, अदरवाइज ये एस टीयर में जाता। अभी ज़रा बात करते हैं, एक ब्रांड है सीलियो इसका ईलियो दिख रहा है भाई, ये सीलियो है, ठीक है। तो सीलियो का मैंने अभी शर्ट आई थिंक लास्ट मंथ एक खरीदा, बेबी पिंक कलर का लिनन शर्ट, मेरे को वो पड़ा आई थिंक 4000 रुपए का एंड वो मेरा वो था, उसको बोलते हैं ना इम्पल्स बाइंग था। मैं लुलु मॉल गया था अपने कजिन्स के साथ गेम वगैरह खेलने और मेरे को यूनिक्लो की चड्डी खरीदनी थी, अंडरवेयर। अचानक से सीलियो में मेरी नज़र पड़ी, मैं घुसा, मेरे को अच्छा लगा, मैं ले आया एंड देन आई रियलाइज्ड कि आई थिंक ये थोड़ा महंगा आ गया है, 1000 रुपये महंगा, बट कपड़ा अच्छा है एंड प्योर लिनन जो होता है ना 100% लिनन फैब्रिक से बना हुआ है। बट मेरे को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल इनकन्वीनियंस फील हुआ जब मैंने उसको पहना। ऑल्दो मैंने अभी तक उसका कंटेंट नहीं बनाया, मैं आपको बना के दिखा दूंगा। इसका स्टिच हो गया, फैब्रिक हो गया, लुक हो गया, हर चीज़ A1 है एंड सीलियो माय फ्रेंड्स काफ़ी बड़ा ब्रांड है। बट मेरा ये पर्सनल एज अ मैं आपको बता रहा हूँ एज अ कस्टमर कि मेरे को ऐसा फील हुआ कि प्राइस थोड़ा महंगा है। मतलब H&M की 3000 रुपये की शर्ट मुझे इससे ज़्यादा अच्छी लगती है, दैट इज़ द रीज़न इसको मैं ए टियर में रख रहा हूँ। दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन ना। नेक्स्ट ज़रा बात करते हैं हम लोग लुई फिलिप। सो लुई फिलिप को हम रखते हैं एक टियर में। इसके बारे में ज़रा मैं आपको बताऊं तो मेरे पास प्लेन सॉलिड शर्ट्स में लुई फिलिप काफ़ी सारी वो हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको फिर से रिमाइंड कराना चाहता हूँ इन केस आप भूल गए हो तो, शर्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए ये रैंकिंग हो रही है, डज नॉट मीन कि उनकी जीन्स अच्छी है तो उसको मैं ऊपर कर दूंगा, शर्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए। तो लुई फिलिप को मैं एस में रखना चाहता हूँ। इनकी हर चीज़ बढ़िया है यार, स्टिचिंग हो, फैब्रिक का मटेरियल हो, चलते बहुत दिन तक हैं एंड देन भाई प्राइस पॉइंट बहुत अच्छा है। मतलब जिनका 1000, 1200, 1500 का बजट है उठा लेना इसको भाई, मज़ा आ जाएगा। नेक्स्ट ज़रा हम देखते हैं स्निच। भाई साहब बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है, 300-400 करोड़ का बिजनेस कर रहा है, शार्क टैंक में आ चुके हैं, बैंगलोर जैसे बड़े शहरों में इनके ऑफलाइन आउटलेट्स हैं एंड और भी शहरों में ये खोल रहे हैं। मैंने भी 2024 में काफ़ी कपड़ा ख़रीदा था स्निच का, लास्ट ईयर भी ख़रीदा था। बट एक चीज़ जो मुझे फील हुई कि भाई पैसा ऐसा तो है नहीं कि सस्ता ले रहे हो भाई, मतलब फिर इसके मुकाबले तो ग्लिचेस को मेरे को ऊपर टियर में रखना चाहिए। ग्लिचेस तो अच्छा बना रहा है, सस्ता भी दे रहा है। स्निच का जो
सेलिंग प्राइस है वो सस्ता तो है नहीं, आराम से आपको 800, 1000, 900, 1200 तक शर्ट्स मिलती हैं, इनफैक्ट महंगी भी मिलती हैं। बट जो फैब्रिक है वो इतना घटिया है कि भाई वो चलता नहीं है। एज अ कस्टमर मैं बता रहा हूँ भाई, मैं अपना हार्ड अर्न मनी किसी चीज़ में लगा रहा हूँ और वो नहीं चल रही है। बट एक चीज़ और है, वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि फास्ट फैशन के गेम में ये बहुत आगे हैं। कोई फैशन आता है खटाक से ले आते हैं। इनको मैं डालूंगा डी कैटेगरी में। मतलब मेरे को अगर शॉर्ट टर्म के लिए पहनना है, मेरे को अगर वो चाहिए ही चाहिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई ये ख़राब होगा नहीं होगा, मैं इसको ले लूँगा। पूरा फैब्रिक भी है, सॉर्टेड है जी। नेक्स्ट ज़रा हम देखते हैं पावर लुक ब्रांड को। तो पावर लुक ब्रांड मैंने आई थिंक 2021 ही था आई थिंक। देन 22 के एंड में हम चले गए थे नोएडा। फिर जब हम 2024 में लखनऊ वापस आए थे तो हमने काफ़ी एक्सप्लोर किया था पावर लुक को। तो पावर लुक का ना फैब्रिक बहुत बढ़िया होता है, स्टिच वगैरह बहुत बढ़िया होती है। मुझे 2 शिकायत है इनसे कि भाई आपका जो वो रहता है ना साइजिंग वाला सीन, वो बड़ा अजीब रहता है। कभी SM लगता है, कभी MS लगता है, कभी कुछ भी हो जाता है। तो एक बार ही रिटर्न करा के दोबारा मंगाना पड़ता है। एंड प्राइस भाई थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो प्लीज़ प्राइस को थोड़ा ये कम करें। बट अच्छी चीज़ क्या है, ये सेल के टाइम में मज़ा दे देते हैं। इसी चक्कर में मैंने इनको B कैटेगरी में रखा है। जो मैंने आपको स्टार्ट में बोला था कि भाई सेल जब आएगी दबा के खरीदना, ठीक है। तो ये B कैटेगरी इसलिए। अभी एक नया ब्रांड है जिसको मैंने एक्सप्लोर किया है। अभी क्या होता है ना कि किसी नए ब्रांड को जब हम बात करने लगते हैं ना तो सबको लगता है प्रमोशन कर रहा है, पैसा मिला है। ऐसा कुछ नहीं है। SZ करके एक ब्रांड है। मैंने इसकी 2 क्यूबन कॉलर कैंप कॉलर जो शर्ट होती है मंगाई थी। एक पे जॉकी हॉर्स राइडिंग वाला था, बिकॉज मैं हॉर्स राइडिंग करता था तो मैंने इसलिए मंगाई थी। और एक सेलर वाली एक और मंगाई थी जो कि आ नहीं पाई मेरे पास। इसके अलावा एक मैंने डेनिम शर्ट मंगाई थी इनसे, बैक में पूरा प्रिंटेड। एंड ट्रस्ट मी, इतना बढ़िया क्वालिटी का इन्होंने फैब्रिक यूज़ किया है ना कि आपको भाई साहब खुद तो मज़ा आएगा। दूसरी चीज़ जो ये प्रिंट कर रहे हैं ना, इतना सॉलिड और इतना खूबसूरत प्रिंट रहता है कि आपको कॉम्प्लीमेंट मिलता है और बजट में रहता है। प्राइस का मुझे इनके साथ कोई इशू नहीं है। इसको मैं S टियर में डालता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट ज़रा हम देखते हैं टॉमस स्कॉट ब्रांड को। टॉमस स्कॉट की मैंने कुछ शर्ट अभी हाल फिलहाल में चेकआउट करी थी, मुझे बढ़िया लगा। और सबसे अच्छी चीज़ कि इनका बजट बहुत ही मतलब एवरेज रहता है, 800, 900, 1000 के पास। सो इसलिए मैं इनको यहाँ डालूंगा S टियर में कि भाई 800, 1000 रुपए की में शर्ट मिल रही है, अच्छी मिल रही है, चलेगी, दोबारा खरीदने का मन करेगा। नेक्स्ट जरा देखते हैं द सोल स्टोर को। तो द सोल स्टोर का एक शोरूम लखनऊ में भी खुला है, हजरतगंज में भी। सोल स्टोर की जीन्स टॉप नॉच है भाई। व्हेन इट कम्स टू बूट कट, मेरे पास इनके 3 पेयर ऑफ बूट कट्स हैं। आई डोंट थिंक कि ऐसा फिटिंग का कोई बना रहा है। शर्ट्स मैंने इनकी काफ़ी ट्राई करी हैं, इनफैक्ट ये स्नीकर्स भी काफ़ी अच्छा बनाते हैं। शर्ट्स को लेके मेरी एक इशू है, मेरे को ट्रेंडी बना रहे हैं, फैब्रिक अच्छा है, स्टिचिंग वगैरह सब अच्छी है, बट देन थोड़ा महंगा बना रहे हैं यार। ठीक है, ये अपने आप को पोजीशन करना चाहते हैं उस कैटेगरी में कि भाई ये 2-2.5 हज़ार की शर्ट बेचेंगे, बट देन मैं एक हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, मैं नहीं खरीद सकता, मुझे प्राइस थोड़ा कम दे दो। इस चक्कर में मैं इनको A कैटेगरी में डालूंगा। और फॉर दैट मैटर इनको हम B में भी रख सकते हैं कि अगर जब सेल आए तो खरीद लो। आई थिंक मुझे इसको B में डालना चाहिए कि जब सेल आए तो इसको दबा के आप खरीदो, मजा आ जाएगा। नेक्स्ट ब्रांड इज यूनिक्लो। यूनिक्लो भाई साहब, सबसे पहले तो इफ यू गाइस आर लुकिंग फॉर अ कंफर्टेबल अंडरवेयर, सीमलेस अंडरवेयर की सीम ना दिखे पैंट्स के ऊपर, किसी चीज के ऊपर, जैसे यूजुअली विमेन की अंडरवेयर्स आती हैं कि सीम नहीं पड़ती है। आपको एक ऐसा अंडरवेयर चाहिए कि आपको कोई भी टाइप का कोई फंगल इन्फेक्शन कभी ना हो, बहुत ज़्यादा ओडर ना आए, गंदा ओडर ना आए और खुद को अच्छा लगे। आई थिंक यूनिक्लो इज द बेस्ट टू गो फॉर व्हेन इट कम्स टू अंडरवेयर। ऑल्दो 1000 रुपए की आती है, बहुत लोग को महंगी लगती है, बट देन वंस यू फॉल फॉर यूनिक्लोज अंडरवेयर देयर इज नो लुकिंग बैक। अभी शर्ट के बारे में बात करते हैं भाई साहब। H&M, यूनिक्लो, इनसे अच्छा कोई अभी बना नहीं रहा है। लिनन शर्ट के बारे में बता रहा हूँ। अगर आपको मिनिमल फैशन चाहिए ना, यूनिक्लो के साथ चले जाना। सो यूनिक्लो को हम रखने वाले हैं S टियर में। इसको मैं बार बार ख़रीदता हूँ, मज़ा आ जाता है, S टियर। नेक्स्ट एक ज़रा ब्रांड है US पोलो एसोसिएशन, इसको देख लेते हैं। तो US पोलो एसोसिएशन का मुझे पोलो शर्ट्स बहुत पसंद हैं। मैंने जूते बहुत पहने हैं लाइफ में, एंड पिछले साल से मैंने शर्ट्स पहनना शुरू कर दी। मेरे पास बेबी पिंक कलर की एक शर्ट है, एक ग्रीन है, एक आई थिंक एक वाइट शर्ट भी है। मुझे बस एक शिकायत है, मेरी शिकायत क्यों ही सुनेंगे ये, खैर। तो इसको मैं
एस टीयर में रख सकता था, बट देन आई हैव अ इशू विद द प्राइसिंग कि भाई थोड़ा सा प्राइस नीचे अगर होता, मतलब 1200 1300 1400 मिल सकता तो मज़ा आ जाता। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई इसको हम टीयर बी में डाल सकते हैं, बी टीयर में, कि जब सेल वेल है तब इसको ले सकते हो, बट देन मैं इसको ए में डालूंगा भाई। नहीं, इसके साथ मैं नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता, क्योंकि एस वाला प्रीमियम था, ए वाला बजट प्रीमियम वाला सेक्शन था। सो यस, फॉर दैट इसको मैं इसमें डाल रहा हूँ। नेक्स्ट ब्रांड है पीटर इंग्लैंड। पीटर इंग्लैंड एक वक्त था जब मैं ये सोचता था कि ये अंकल लोग का ब्रांड है, पापा लोग पहनते हैं, बट देन फिर इन्होंने क्या किया ना, ये थोड़ा यूथ वाले फैशन में आए, थोड़ा ट्रेंड वाले सीन में आए। ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा कैजुअल शर्ट्स वर्ट्स नहीं बनाते, बट ओल्ड मनी इन्होंने अच्छे से समझ लिया है। व्हेन इट कम्स टू सॉलिड वाला, थोड़ा सेमाई कैजुअल साइड पे शर्ट होती है, या फिर अगर आपको मैंडरीन कॉलर शर्ट्स लेनी है, ये अच्छा बना रहे हैं। वर्टिकल स्ट्राइप्स वाली ये शर्ट बहुत अच्छी बनाते हैं। बट एक इनके साथ इशू है कि ये प्राइस का गेम इनका ऊपर नीचे रहता है। तो मैंने अगर 900 1000 रुपये में कभी शर्ट ली है और अचानक से मेरे को 2000 की दिख जाएगी, 1800 की दिख जाएगी, मैं नहीं लूँगा, मैं नहीं लूँगा। दैट मीन्स कि मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि पैसा ज़्यादा है, बट बाकी चीज़ अच्छी है। सो दैट इज़ द रीज़न इसको मैं ए टीयर में रख रहा हूँ। नेक्स्ट यार ज़रा इसको देखते हैं, द इंडियन गराज कॉरपोरेशन। तो द इंडियन गराज कॉरपोरेशन भी अच्छा बिजनेस कर रहा है। इनके साथ मेरे को बस एक इशू लगता है कि भाई इनका ना फिट वेट का कुछ समझ ही नहीं आता है, एक साइज बड़ा ही लेना पड़ता है। ये छोटा पता नहीं क्यों बनाते हैं। मैंने इनके साथ कोलैबोरेशन भी किया था बाय द वे। तो वो सब चीज़ें हैं साइज वाइज को लेके मेरा कि भाई हाँ, ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। प्राइस इनका बहुत बढ़िया रहता है। टीयर बी में डालने का बस मसला ये है कि भाई प्रॉपर साइजिंग का गेम इनका इतना स्ट्रांग नहीं है। नेक्स्ट डेनिस लिंगो, जिसको मैं एक समय बहुत प्रमोट करता था, मतलब पैसा नहीं लेता था, प्रमोट एज इन मुझे अच्छा लगता था, फिर मैंने इसको छोड़ दिया। पिछले 4-5 सालों में मैंने एक चीज़ देखी कि डेनिस लिंगो ने अपनी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाई है। मतलब 500-600 की जो चीज़ मिलती थी 4 साल पहले, 5 साल पहले, आज के टाइम में वो 600-700 की होगी। मतलब 100-150-200 रुपये ही पैसा इन्होंने बढ़ाया, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बढ़ाया है। तो अभी मैं कन्फ्यूज़ हूँ कि इनको किस में रखूँ। क्वालिटी इनकी ठीक ठाक है, बट इतनी भी ख़राब नहीं है कि सी में रखा जाए। और इनका सस्ता है, ऐसा तो है नहीं बहुत महंगा कि सेल में खरीदो, बट इसको ए में नहीं रख सकते क्योंकि उतना प्रीमियम फील नहीं देता है, तो इसको हम बी में रखेंगे। नेक्स्ट ज़रा देखते हैं हाईलैंडर ब्रांड को। तो हाईलैंडर के साथ क्या सीन है कि ये ना थोड़े इनकंसिस्टेंट हैं व्हेन इट कम्स टू फैब्रिक, क्योंकि ये दोनों टाइप के ऑडियंस को केटर करते हैं। सस्ता भी बनाते हैं, थोड़ा मिड बजट में भी बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कभी चीज़ें अच्छी मिलती हैं, कभी चीज़ें अच्छी नहीं मिलती हैं। सो दैट इज़ द रीज़न मैं इसको सी में रखना चाहता हूँ, बस फॉर दैट रीज़न। आप इसको चाहो तो बी में शिफ्ट कर लेना अपने हिसाब से। नेक्स्ट ब्रांड है रोडस्टर। रोडस्टर को मैं डालूंगा बी कैटेगरी में विदाउट अ डाउट। रीज़न इज़ कि भाई हर चीज़ ठीक है, बट मुझे और सस्ते में चाहिए। मजाक कर रहा हूँ। इसको बी में डालने का बस ये रीज़न है क्योंकि ये एक ही लेवल पे चीज़ें बना रहे हैं, बट ये ऐसी चीज़ नहीं बना रहे कि मैं इसको ए कैटेगरी में डालूं या मैं इसको बार बार खरीदूं। मतलब रोडस्टर इज़ दैट काइंड ऑफ ब्रांड की जब हम कॉलेज में रहते हैं, बजट कम रहता है, तो हम बजट वाले कपड़ों खरीदते हैं। जब बजट बढ़ जाता है, पैसा आ जाता है, आदमी अमीर हो जाता है, तो महंगी शर्ट्स, महंगी चीज़ें, महंगे चीज़ों में चला जाता है, प्रीमियम चीज़ों में चला जाता है। तो जब मेरा बजट का इशू रहता था, जब मैं थोड़ा 3-4 साल पहले की बात बता रहा हूँ, अभी आई वोंट बाय रोडस्टर। आई नो कि वो एक साल के अंदर ख़राब होगा। सो दैट इज़ द रीज़न इसको मैंने बी कैटेगरी में डाला है। मस्तिन हार्बर। मस्तिन हार्बर बहुत ही इनकंसिस्टेंट है व्हेन इट कम्स टू द फैब्रिक। भाई कभी मुझे लगता है क्या बना दिया और कभी लगता है क्या बना दिया। या आप मेरे वीडियोस में भी देखोगे, मेरे बहुत ही मिक्स्ड रिएक्शंस रहते हैं कि क्या बना दिया। अभी लास्ट की ही 2 वीडियोस में, एक में ऐसा था कि भाई इनको ये नहीं पता कि इनकी शर्ट के ऊपर जो इससे ये कपड़ा बनवाते हैं उसने अपनी ही मोहर डाल के भेज दी थी। तो समझ रहे हो। और बाकी किसका ब्रांड है ज़रा नीचे कमेंट करके बताना। अभी एक ब्रांड है पर्च। तो पर्च का सीन ये है कि मैंने ना इनके बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं किए हैं। मैंने इनके लिनन शर्ट्स ही ज़्यादातर ट्राई किए हैं, प्लेन सॉलिड वाले हो गए या फिर पैट वो वर्टिकल वो स्ट्राइप्स वाले, ठीक। तो उससे मेरे को ये समझ आया कि ओकेश हैं, ठीक ठाक है, बट कितना लंबा चलेगा, बिकॉज ये मेरा रीसेंट नया इसको मैंने ढूंढा है, डिस्कवर किया ब्रांड को। तो इसको मैं ए में नहीं डाल सकता भाई। अच्छा, 2 चीज़ें और हैं कि प्राइस का तो इशू है, नया ब्रांड है, मैं इस पे बैट नहीं लेना चाहूँगा, ठीक। तो मैं चाहूँगा कि अगर सेल में थोड़ा सस्ता मिल जाए, क्योंकि सस्ता नहीं बेच रहे हैं भाई, 1300-1400-1500 का भी बेच देते हैं। तो मेरा ये कि ठीक है, सेल आएगी तो मैं इसको ट्राई कर सकता हूँ। एंड आई थिंक हमारी पूरी ये टीयर लिस्ट तैयार हो चुकी है। एस टीयर में हमने रखा H&M, लुई फिलिप, SZ, थॉमस स्कॉट, यूनिक्लो।
अभी आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। एंड व्हाट यू गाइस थिंक, एंड कितने लोगों का लेवल मैच हुआ, जो मैं सोचता हूं आप भी वैसा सोचते हो, कितने ऐसे ब्रांड्स हैं जो हमारे सेम निकले हैं, और कितने आप सोचते हो कि आपके अकॉर्डिंग ऐसा। मेरे को बुरा नहीं लगेगा, आप मेरे को नीचे बताना, हो सकता है मैं गलत हो सकता हूं, क्योंकि ये ओपिनियन का गेम है ना। मेरे ओपिनियन में ऐसा है ये रिजल्ट, आपके ओपिनियन कुछ और हो सकता है। कितनी ब्रांड्स मैच किए वो बता देना, कितने ब्रांड्स आपको लगता है कि आपके हिसाब से किस टीयर में होने चाहिए थे, आप मेरे को वो बता देना। एंड विद दिस आई रेस्ट माय केस, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। मेक श्योर यू गाइज आर पार्टिसिपेटिंग इन टुडेज गिव अवे। मजा आएगा भाई, मुझे भी आपको। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक्स पे चाहिए, डू लेट मी नो इन कमेंट्स। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, अल्लाह हाफिज।